ओ साई राम चिल्ड्रन, इन दिनों हम झपताल में परन कायदे ये सीख चुके हैं। आज हम रेला सीखेंगे। रेला जो है ये प्रायः चौगुन और अठगुन में बजाए जाते हैं। ये एक बहुत ही द्रुत लय में बजने वाली रचना होती है और इनके बोलों का रखाव इस तरह से होता है कि वो बहुत तेज बजे जा सकते हैं, है ना। तो आज हम देखते हैं कि कुछ बोल रेले के किस तरह से होते हैं। रेला बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें 5 मात्रा का बोल तैयार करना होता है। कोई भी 5 मात्रा का हम बोल तैयार करेंगे और उसके आधार पर हम इस रेले को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब पहले देखें, हम एक नया छोटा सा प्रारंभिक का रेला हम लेते हैं। तो देखिए वो किस तरह से रहेगा। धा तेरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। 5 मात्रा हो गई हमारी। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। इन्हीं को 5 को फिर बजा लेंगे। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। 10 हो गई। अब ता से बजा लेंगे हम इसे। ता तीरे किट तक तीरे किट, ता तीरे किट तक। फिर धा से बजा लेंगे। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। बहुत आसान से शब्द हमने लिए इसमें। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। ये 5 मात्रा हो गई। इसी को हम ता से बजा लेते हैं। ता तीरे किट तक तीरे किट, ता तीरे किट तक। ये हमारी 10 मात्रा हो गई। लेकिन इन 10 मात्रा को हमें और एक्सपांड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5-5 मात्रा के जो बोल हमारे हैं उसे हम 2 बार बजा लेंगे, है ना। मतलब पहले मैं एक बार बताता हूँ आपको कि हमारा बोल मुख्य क्या है। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। और इसी को ता से बजा रहे हैं हम। ता तीरे किट तक तीरे किट, ता तीरे किट तक। बस ये बोल है। अब हमें क्या करना है, पहली जो 5 मात्रा है उसे हमें 2 बार बजाना है और ता वाली 5 मात्रा को 1 बार बजाना है और फिर से धा वाली को 1 बार बजाना है। तो इस प्रकार से हमारी 20 मात्रा यहाँ पर तैयार हो जाती है ना। अब देखें कि किस तरह से बज रहा है। पहले धीरे धी ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, धा धीरे किट तक धीरे किट, धा धीरे किट तक, धा धीरे किट तक धीरे किट, धा धीरे किट तक धीरे किट, धा धीरे किट तक, धा धीरे किट तक धीरे किट, धा धीरे किट तक धी। अब इसे हम एक्सपांड करते हैं। मतलब इसी को हम 20 मात्रा में बजाएंगे। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक 2 बार। तक तीरे किट, धा तीरे किट तक, धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक धी। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक, धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक, धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे इसे उंगली पे देखते हैं हमने किसी तरह से 20 मात्रा में इसे लिया है। पहले हमारी 5 मात्रा हमें याद है। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। इसी को एक बार। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। अब ता से लेंगे। ता तीरे किट तक तीरे किट, ता तीरे किट तक। और फिर से धा से ले लेंगे। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक। इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम देखें। धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक, धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक, धा तीरे किट तक तीरे किट, धा तीरे किट तक, धा तीरे किट लग रहा होगा ये, पर ये कठिन नहीं है, आसान है। हमने बड़े आसान बोल इसमें लिए हैं। बस इसकी रचना थोड़ी सी कठिन है क्योंकि ये 10 मात्रा में जाता है ना। 10 मात्रा में बजाना थोड़ा सा
कठिन पड़ता है। आप इसकी रोज हाथ पर गिन करके प्रैक्टिस करें तो ये आपको आसान लगने लगा। और फिर बाद में धीरे धीरे इसकी लय भी बढ़ाएं, है ना। तो लय कैसे बढ़ाएंगे? धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी ना धी ना धी धी ना धा तीरे किट तक तीरे किट धा तीरे किट तक धा तीरे किट तक तीरे किट धा तीरे किट तक तीरे किट तक तीरे किट धा तीरे किट तक धा तीरे किट तक तीरे किट धा तीरे किट तक धा। अब इसी को बजाते बजाते हम थोड़ी सी लय बढ़ा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर जब इसे पेश करना होता है, कहीं हमें बजाना होता है, तो हमें डायरेक्ट उसका दुगुन या चौगुन में जाना होता है ना। तो अभी हमें एकदम से चौगुन में बजाना नहीं आएगा, तो हम इसकी धीरे धीरे लय बढ़ा करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखें किस तरह से बनाए। इस तरह अब इसकी लय बढ़ाएंगे। इसी प्रकार एक दूसरा और हम देखते हैं, वो क्या है। अब एक और हम 5 मात्रा का बोल बना लेंगे। तो धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग, बस ये 5 मात्रा हो गई हमारी। इसी को ता से ता तीर कीड़ नग तीर किट ता तीर कीड़ नग। अब यहाँ कीड़ नग किस तरह से बज रहा है? धा तीर कीड़ नग तीर किट धा तीर कीड़ नग घिड़ नग, है ना। ये घिड़ नग, ड में हमें 3 बजाना है। घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग ता तीर घिड़ नग तीर किट ता तीर घिड़ नग ता तीर घिड़ नग तीर किट ता तीर घिड़ नग। बस अभी ग हमें ये बजाना है, ये ध्यान रखना है, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, है ना। अब इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे, पहले 5 मात्रा और उसी 5 मात्रा को रिपीट करेंगे तो 10 मात्रा हो जाएगी। और 11वीं मात्रा से हम ता से इसे बजाएंगे और फिर एक बार धा से बजा के 20 मात्रा पूरी कर लेंगे। देखें, धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग ता तीर कीड़ नग तीर किट ता तीर कीड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग, है ना। 10 मात्रा में बराबर आ रहा है। बोल थोड़ा सा कठिन हो गया है पहले वाले से, है ना, पर ये हमें बजाने में बड़ी आसान होगी, हमारा हाथ नहीं उलझेगा और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग। इसी को फिर से धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग, 10 हो गई। अब ता तीर कीड़ नग तीर किट ता तीर कीड़ नग, फिर धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग धी ना धी धी ना 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 धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़। अब 20 मात्रा, ये भी मैंने 10 मात्रा का बजाया है ना, मतलब एक बार 5 मात्रा हमने धा से बजाई और दूसरी बार हमने जो है 5 मात्रा वो ता से बजाई, तो ये 10 मात्रा ही हुई, है ना। तो अब हमें देखना है कि हम क्या करें, हमें 20 मात्रा में बजाना है ना। धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर। अब 20 घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग ता तीर घिड़ नग तीर किट ता तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर। फिर से घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग ता तीर घिड़ नग तीर किट ता तीर घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसके शब्द जो है हमें अच्छे से निकासी होना चाहिए। अगर हम गलत बजा रहे हैं तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। धा तीर ग घिड़ नग धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग, फिर धा तीर घिड़ नग तीर किट धा तीर घिड़ नग, फिर ता तीर घिड़ नग तीर किट ता
पांच मात्रा है हमारी। धा तीर घीड़नग तीर किट धा तीर घीड़नग हो गया। इसी को ता से ता तीर कीड़नग तीर किट ता तीर कीड़नग, बस इसी को दो बार बजा लेंगे तो हमारी 10 मात्रा। अब इसकी भी प्रैक्टिस हम क्या करें, धीरे धीरे इसकी लय बढ़ाते चले, है ना। इस तरह से हम बजा सकते हैं। अब हम आने वाली क्लास में हम इसका विस्तार करना सीखेंगे, मतलब जिस प्रकार से हमने कायदे के पलटे बजाए थे उसी प्रकार रिले को भी विस्तारित किया जाता है ना। तो इसके भी नए नए, इन्हीं बोलों से हम नए नए पलटे बनाएंगे, है ना। तो वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। शांति पाठ से क्लास का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। साई राम।